नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में। टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में जो कि परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कैसे प्रश्न इसमें हम इंक्लूड किए हैं, जैसे दिया गया है, इसमें से बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे ऑप्शन ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। ऐसे ही इसमें भी बताना है फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। और नेक्स्ट है कि इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें पूछ लिया गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है, जानने से पहले देख लेते हैं। अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी एसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप एक्स वाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक का स्थान ले सकती है। प्रश्नवाचक का स्थान मतलब यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। जैसे 37 से 40 बनाया गया है, 37 से 40 या कैसे बनाया गया फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 37 से 40 बनाया गया प्लस का 3 करके। और 40 से 49 कैसे बनाया गया है, 40 से 49 कहेंगे प्लस का 9 करके बनाया गया है। अगर 49 से 76 बात करते हैं तो 49 से 76 कैसे बनाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी प्लस का 27 हो रहा है। अगर हम 76 से 57 की बात करते हैं तो 7 में से 6 चला गया, 1 बचेगा, 15 में से 7 चलाएगा, 8 बचेगा, तो प्लस का 81 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, तो आगे देख लेते हैं। आगे देखने के लिए इसको हम चेक करते हैं 3 से 9, 3 से 9 या कैसे बनाएगा, गुणे 3 किया गया है। अब हम 9 से 27 कैसे बनाएंगे, गुणे 3 करेंगे, तो 27 से 81 गुणे 3। अब फिर जो आएगा उसमें हम गुणे 3 करेंगे, तो 81 3 कितना हो जाएगा, 3 एक 9 3, 8 3 24, 243 निकल के आ जाएगा। अब 157 में हम प्लस का 157 प्लस 243 इसमें जोड़ देंगे हम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 7 और 3 10 की 0, हासिल लावा 4, हासिल लावा 1, 4 5 4 9 1 10, 10 की 0, हासिल लावा 1, तो 2 1 3 1 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर 400। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 400 निकल के आ जाएगा। तो 400 ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चित्रा ने कहा। एक तस्वीर में, तस्वीर है, तस्वीर में इशारा, तस्वीर है, तस्वीर में चित्रा ने कह रहे, चित्रा यहाँ पर हम बना देते हैं चित्रा। चित्रा कह रही है, वह मेरे पति, वह मेरे पिता की माँ, वह मेरे पिता की माँ का पोता है। वह मेरे, इनके पिता की माँ, माँ यहाँ पर हो जाएगा, माँ का पोता है, माँ का पोता है, पोता है। तो पोता क्या होगा, चित्रा की क्या लगेगी फ्रेंड, तो इस आदमी का चित्रा से क्या संबंध है। अब यह तस्वीर, यहाँ पर तस्वीर है, या तस्वीर, तो इस आदमी का चित्रा से क्या संबंध है, तो चित्रा का क्या संबंध है फ्रेंड्स, हम कहेंगे पोता है। तो पोता है तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, पोता है क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। पोता या पोती कहते हैं तो यह क्या होता है, नानी से संबंध रखता है, नानी से। तो इसी प्रकार से इन दोनों का संबंध नानी से ही है, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, भाई भाई हो जाएगा, भाई बहन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं। तो महाराष्ट्र से जितनी भी महिलाएं हैं उनको हमको देखना है, मतलब कि हमको ये वाला जो है इसमें से इसको नहीं लेना, हमको लेना कौन सा है, हमको जो लेना है उस पर चर्चा करते हैं। कौन से लेना, कितना लेना हमको, ये फीमेल्स हो गए और या महाराष्ट्र हो गए, तो हमको इसमें से सिर्फ यही इतना लेना है।
जो हम रंग रहे हैं यही उतना भाग हमको सिर्फ रखना ही है। यही इतना तो है भाग जो हमको फीमेल हैं और महाराष्ट्र से संबंधित है। तो कितना है 31, 31 प्लस 9, तो 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा 40 है। 40 लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र, 40 महिलाएं ऐसी हैं जो महाराष्ट्र से संबंधित हो। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, या है इसमें है कि दिया गया अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो बताना है कि यहाँ पर हम क्या रख दें जिससे श्रृंखला या पूरी पूर्ण हो जाएगी। तो क्या रखते हैं, जैसे हम इसमें क्या सबसे पहले गिनते हैं, सबसे पहले हम इसमें अक्षर गिनते हैं। कितने अक्षर हैं? शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने पद हैं? 16 पद हैं। तो 16 का कंपेयर कैसे बनाए? 4 गुणे 4 करके या 8 गुणे 2 करते हैं। तो पहले हम 4 गुणे 4 करके बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 हो गया। 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर 1 2 3 4, 4 हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम सी से पहले वाले पद से अगर हम पहले वाले पद में जाते हैं क्या होता है? सी से डी हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। तो यहाँ से भी प्लस का 1 ही हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। तो आगे इसमें भी क्या हो जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? प्लस का 1 करेंगे तो यफ निकल के आएगा। यहाँ पर क्या होगा? यफ हो जाएगा। यफ हो गया है। अब आर का देखते हैं फ्रेंड्स, आर से आर बनाया गया है और यहाँ से जो है यल से यल बनाया गया है, यल से यल बनाया गया है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यल आ जाएगा, यल ही आएगा। और पी से पी बनाया गया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। आर का आर बनाएगा तो यहाँ पर भी आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद क्या निकल के आ रहा फ्रेंड्स? निकल के आ रहा पी एल आर एफ, पी एल आर एफ, पी एल आर एफ, पी एल आर एफ, पी एल आर एफ। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। पी एल आर एफ किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी किसी गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्राभिमुख करके होकर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यह एसएससी का बहुत ही फेवरेट हो चुका है। एसएससी की बात करें तो यह टीसीएस का भी सबसे फेवरेट हो चुका है। टीसीएस आए दिन या किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछता है, मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट से वह 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रख देता है हर एक परीक्षा में। चाहे जिस भी परीक्षा की बात करते हैं हम, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन तो जरूर रख देता है। एक अगर 2 नहीं रखता तो 1 तो जरूर रख देगा वो। तो इसमें देख लेते हैं हम, इसलिए हम चाहे जितनी भी मॉडल पेपर कराएंगे उसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट के 1 क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे। जितनी भी प्रैक्टिस सेट है सब में हम 1 क्वेश्चन जरूर करवाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट से। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 6 विद्यार्थी किसी गोल मेज के परिता केंद्र मुमुख होकर बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति हैं, गोल मेज है, गोल मेज हम बना दिए हैं। 6 व्यक्ति अगर बैठाना हुआ हमको तो क्या बैठाएंगे? हम आमने सामने बैठाएंगे। 6 व्यक्ति को हम कैसे बैठाएंगे? आमने सामने बैठाएंगे। कैसे बैठे? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आमने सामने हम बैठा दिए 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति को हम आमने सामने बैठा दिए हैं। अब कहा गया है कि दिए गए दिया जो है वह दिया और ईशान जो है दोनों की निकटतम पड़ोसी अनन्या है। दिया और ईशान की दोनों की पड़ोसी क्या है? अनन्या होने वाली है। इसकी फ्रेंड्स दिया और ईशान की पड़ोसी जो है वह अनन्या होने वाली है, अनन्या होने वाली है। दिया, अगर हम दिया को यहाँ बैठा देते हैं और ईशान को यहाँ बैठा देते हैं, दिया और ईशान की पड़ोसी जो है दोनों की पड़ोसी अनन्या होने वाली। दिया होगी यहाँ पर। अगर हम बैठा देते हैं कि अनन्या की दोनों की, अब यहाँ से हम पोजीशन तो नहीं, दिया तो बैठ गया है। अब अनन्या पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी अनन्या है। ईशान बीच में तो अनन्या आएगा। दिया ईशान बीच में क्या आएगा? अनन्या आएगी, क्योंकि दोनों की पड़ोसी क्या होगी? दोनों की पड़ोसी क्या आएगी? अनन्या हो गई है। फिर दिया के दाएं से दूसरे स्थान पर अमर बैठा है। दिया के दाहिने, इधर होता है दाहिना और इधर होता है बायां, इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट। दिया के दाहिने दूसरे स्थान पर अमर बैठा है। दिया के दाहिने दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अमर बैठा है। अमर को बैठा दिए हम। अब फिर ईशान के दाएं से तीसरे स्थान पर इनाया बैठी हुई है। अब यहाँ पर अगर अमर बैठ गया है तो इसके लिए 2 पद खाली है, तो यहाँ पर अनन्या आ जाएगी फ्रेंड्स।
अनन्या आ जाएगी और इधर का आ जाएगा ईशान आ जाएगा, ईशान आ जाएगा। अब कौन सा बचा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ईशान के दाएं से तीसरे स्थान पर इनाया बैठी है। ईशान के दाहिने तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, इनाया बैठी है, इनाया बैठ गई है। अब अनन्या के बाएं से दूसरे स्थान पर निखिल बैठा है। अनन्या के बाएं से पहला दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, निखिल बैठा है, निखिल भी बैठ गया, अनन्या भी बैठ गई, सब लोग बैठ गए हैं। अब कौन बचा, इनाया और अनन्या के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है, अब बैठी है इनाया। इनाया कहाँ पर है, इनाया यहाँ पर है और अनन्या यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कौन बैठी है, दिया बैठी है। कौन बैठी है फ्रेंड्स, दिया बैठी है। दिया ऑप्शन नंबर किस में, डी में है। तो दिया को हम सही जवाब लगा देंगे और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो यह मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो बात करते हैं फ्रेंड्स। यह भी आजकल एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम लगाएंगे पहला वाले को, भाग को गुणे में बदल देंगे और भाग जहाँ गुणा वहाँ भाग कर देंगे। तो इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ तो 28 जा ही नहीं रहा है। अगर जाएगा तो यह आएगा फ्रेंड्स दशमलव में आएगा। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 6 भागे 28 करते हैं फ्रेंड्स तो यह तो दशमलव में जाएगा, तो इसलिए दशमलव में नहीं, हमको क्या लाना है, शुद्ध संख्या दिया है, 10 दिया गया है। तो इसलिए ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करते हैं बी का। बी क्या दिया गया, यक्स और माइनस, मतलब क्रॉस और माइनस। क्रॉस को यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्रॉस। तो 12 दूना 24 प्लस, अगर हम इसको गुणा माइनस 28 और गुणा करते हैं 28 गुणे 30 करते हैं तो यह 28 गुणे 30 फ्रेंड्स यह तो बहुत बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी और जो कि माइनस में आएगी। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड, यह भी गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया। अब सी वाले को चेक करते हैं। सी वाले को जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस लगा देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस लगा देंगे और जहाँ क्रॉस है वहाँ प्लस लगा देंगे। अगर हम बात करते हैं 12 दूना 24, 2 आ जाएगा, 2 गुणे 6 प्लस 28 माइनस 30। तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 28 माइनस 30। तो 28 में से हम 12 28 करेंगे तो आ जाएगा 40, 40 माइनस 30 तो निकल के आएगा 10। तो 10 ही फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया गया है। तो यह किससे आ रहा है, तो यह हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरी वादक से है, बांसुरी से है। तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह बांसुरी वादक हैं, वह बांसुरी बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं फ्रेंड, तो हम कहेंगे बिस्मिल्लाह खां जो है वह शहनाई वादक हैं। क्या वादक है फ्रेंड्स, शहनाई नहीं, बिस्मिल्लाह खां जो है वह शहनाई वादक हैं। क्या फ्रेंड्स, शहनाई वादक है। तो शहनाई ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा के तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान को प्रस्थापित करेगी। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है, कौन सी संख्या आने वाली है। तो यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ से इसमें पोजीशन की बात करते हैं कैसे चेंज किया गया है। यहाँ से अगर इसको हम बात करते हैं तो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से इधर आ गया। तो कितना डिग्री बदला हुआ है, हम कहेंगे यह 90 डिग्री बदला हुआ। कितना डिग्री फ्रेंड्स, 90 डिग्री यह बदला हुआ है, 90 डिग्री बदला हुआ है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यह पोजीशन में नो चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ जैसे ही आए वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ से फिर देख रहे हैं इधर पे 90 डिग्री चेंज हुआ है, 90 डिग्री का चेंज हुआ है पोजीशन नो चेंज। तो यहाँ से 90 डिग्री का चेंज हुआ है, इसमें 90 डिग्री का चेंज हुआ है। आपकी बार क्या होगा, आपकी बार पोजीशन नो चेंज होगा, पोजीशन नो चेंज होगा, पोजीशन ऐसे ही आएगी, पोजीशन ऐसे ही आएगी। अब ऐसे किस में दिया है, इसमें तो नहीं दिया गया, ना इसमें दिया गया, अब 2 में दिया गया है। अब 2 में बात करते हैं पहले पी की। पी कैसे दिया गया है, पी तो अगर चेंज होता है पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज होती है तो पी सेम रहता है, पी सेम रहता है, पी सेम रहता है। जो मतलब शुरू में दिया गया वह शुरू में रहता है। अगर पोजीशन नहीं सेम दिया गया है तो जो शुरू में है तो जो शुरू में था वह लास्ट में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, अगर पोजीशन नहीं चेंज है तो जो शुरू में है वह लास्ट में हो जाता है, जो शुरू में है वह लास्ट में हो जाता है। ऐसे इसमें अगर पोजीशन चेंज हुआ है, यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ है
तो यहाँ से 90 डिग्री चेंज हुआ है, तो यहाँ से जो होगा यहाँ से स्टार लास्ट में है, वह स्टार पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टार पहले आने वाला है। तो स्टार पहले आने वाला है, या स्टार किस में है पहले? तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में ही है, तो यह तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम सही करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का, कथन लिया गया है, इससे निष्कर्ष निकालते हैं हम। तो कथन है कुछ कलम रंग है, कुछ कलम जो हैं, कलम हम बना लेते हैं, कलम का कुछ हिस्सा रंग है। अब फिर बताया गया है सभी रंग पेंसिल हैं, जो सभी रंग हैं वह पेंसिल हैं, या तो रंग है, रंग पेंसिल हैं। और फिर उसके बाद क्या बताया गया है? सभी कलम कटर हैं, सभी जो कलम हैं वह कटर हैं, या कटर हैं, कटर हो गए। फिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकला कुछ कटर जो है वह रंग है। का कटर का कुछ हिस्सा रंग आ रहा है? हम कहेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। कटर का है वह रंग नहीं है, रंग है। जो कलम है वह रंग भी है, तो कलम का कुछ हिस्सा रंग है, तो रंग का हम कहेंगे कटर का भी कुछ हिस्सा रंग ही होगा। सभी पेंसिल कलम है, क्या सभी पेंसिल कलम है? तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। पेंसिल का कुछ हिस्सा कलम हो सकता है, मगर कुल पेंसिल कलम नहीं हो सकते हैं। तो हम कहेंगे अनुसरण सिर्फ एक ही निष्कर्ष करता है, मतलब कि अनुसरण केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। केवल अनुसरण सी मतलब फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है? प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, तो इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है? जैसे हम 1219 से 707 में जाते हैं, तो यहाँ से क्या किया गया फ्रेंड्स? यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इसमें जाते हैं तो 7 में से यहाँ से देखेंगे, अगर हम 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, और 1 आएगा यहाँ पर, और 12 में से 7 चला गया तो 5 आ जाएगा। तो माइनस का 512 किया गया है। अगर हम इसमें से इसमें जाते हैं तो 7 और 3 10 हो जाएगा, प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 3 10 किया गया है, और 5 है यहाँ पर, 5 1 बच गया था वहाँ से, तो 4 किया गया, प्लस का 4 किया गया है। तो उसके बाद 7 से 3 फिर यहाँ पर 3 किया गया, मतलब प्लस 343। अब 512 देख लेते हैं, 512 कितने का वर्ग है फ्रेंड्स? तो 512 हम कहेंगे यह 8 का क्यूब है। कितने का? 8 का क्यूब है। और 343 किसका क्यूब है? तो हम कहेंगे यह 7 का क्यूब है। अब 8 7 अगला जो आएगा वह 6 का क्यूब निकल जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स? 6 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 216। अब की बार क्या होगा? 216 घटाया जाएगा। 216 क्या होगा? घटाया जाएगा। अगर हम इसमें से 216 घटाते हैं तो 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 चला जाएगा 3 बचेगा, और 10 में से 2 चला जाएगा 8 हो जाएगा, 10 में से 2 चला जाएगा 8 बचेगा। क्या बचेगा फ्रेंड? 8 बच जाएगा। तो कितना आ रहा है? यहाँ से निकल के आ रहा है 834, 834 निकल के आ रहा है। अगर हम 834 में से अगला क्या आएगा? अगला 500, अगला 125, 5 का क्यूब आ जाएगा, 5 का क्यूब मतलब कि 125, 125। अगर इसमें हम 125 जोड़ते हैं तो अगर 559 आता है तो हम कहेंगे आप बिल्कुल सही है, तो 125 हम इसमें जोड़ देंगे। तो 5 4 9 और 3 2 5 और 8 1 9, 959 आ रहा है, तो 959 यहाँ पर भी दिया, तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो है वह 834 आएगा। 834 ऑप्शन नंबर किसमें? डी में है। तो 834 ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फ्रेंड्स सिमिलर सेट का है, सिमिलर सेट का है, सिमिलर सेट का क्वेश्चन है, सिमिलर सेट का क्वेश्चन होने वाला। जैसे 12 से 156 बनाया गया है, उसी प्रकार से 169, तो 12 से 169 कहेंगे हम किसका वर्ग है? इसलिए 169 कहेंगे हम यहाँ 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है। इसी प्रकार से 225 किसका वर्ग है? तो 225 या 15 का वर्ग है। तो इसमें क्या किया गया? इसमें लॉजिक क्या लगाया गया? लॉजिक लगाया गया। लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक, लॉजिक क्या है? लॉजिक अगर हम फर्स्ट का गुणा थर्ड से करते हैं, मतलब कि फर्स्ट गुणे थर्ड का अंडर रूट निकाल के, थर्ड का अंडर रूट निकाल, दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा। कैसे? अगर हम 13 का गुणा 12 में करते हैं तो क्या निकल गया? 13 गुणे 12 256 होता है, सॉरी 156 होता है, तो 156 दिया गया है। यहाँ से अगर 15 गुणे 14 करेंगे, 15 गुणे 14 तो 210 निकल के आएगा, 210 निकल के आएगा। तो लॉजिक क्या लगा है? फर्स्ट गुणे अंडर रूट, मतलब थर्ड का अंडर रूट निकालना है, बराबर क्या निकल के आएगा? सेकंड निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर हम 100 का वर्ग निकालते हैं तो 100 का वर्ग अगर हम घन वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 आने वाला, मगर यहाँ पर 110 लिखा गया तो यहाँ भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम 7 का निकालते हैं तो 7 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7 का अंडर रूट 7 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा। तो 7 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ 42 निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया वही लॉजिक सेम। तो ऑप्शन नंबर बी हम सही जवाब लगा देंगे और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह है फ्रेंड डिक्शनरी ऑर्डर का। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो दिखाई देते हैं किस, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं सब में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे सब में यफ और ई कॉमन है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि यफ और ई सब में है, यफ और ई सब में है तो यह कॉमन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद यहाँ पर यम बच गया है, यहाँ पर ए बच गया है, आई बच गया, एल बच गया है, टी बच गया है और ए बच गया है। तो क्या आता है सबसे पहले शुरुआत में, अगर हम डिक्शनरी ऑर्डर में अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो सबसे पहले ए आता है। तो ए तो सिर्फ 2 में दिख रहा है, 4 में और 3 में। तो ए से ए यहाँ पर कट जाएगा, दो जो कॉमन है फिर वह कट जाएगा। तो आर भी कॉमन है तो आर भी कट जाएगा। अब यहाँ पर यस बचा है और इधर यल बचा है। यल पहले आता है कि यस पहले आता है, तो हम कहेंगे यल पहले आता, तो यल में मतलब 3 आ जाएगा, पहले 3 आ गया पहले। 3 के बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो 3 और 4 या किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आएगा। और क्या मतलब है लगाने की, फालतू में समय क्या मतलब है बर्बाद करने का, जब हमको एक ही ऑप्शन से आ गया है, मतलब पहले ही करने से, जैसे हम 3 फिक्स कर दिए तुरंत ही आ गया था, हम तुरंत देख रहे थे, तुरंत ही हमको 4 चेक करने की क्या जरूरत है। मगर 4 तो ऐसे हम लिख सकते, जब 3 और 4 में हम कंपेरिजन करवा रहे थे तो 3 4 हम वैसे लिख दिए हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही जवाब निकल के आता है। तो हम चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया फ्रेंड्स, जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक निश्चित कोड भाषा में अंटिल को इस प्रकार से लिखा जाता है। अंटिल को क्या लिखा गया फ्रेंड्स, अंटिल को UNTIL, अंटिल को क्या लिखा गया फ्रेंड्स, अंटिल को लिखा गया है VQW लिखा गया है। तो एलोन को इस प्रकार से लिखा था। तो एडमिट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, एडमिट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाला होता है फ्रेंड्स 21 पर, 21 से 14 पर जाएंगे, यानी होता है 14 पर। तो 21 से 14 पर जाएंगे तो फ्रेंड्स या तो कोई लाज, यहाँ पर माइनस का 7 हो रहा है, माइनस का 7 हो जाएगा। अगर हम यन से यल में जाते हैं तो यन से यान होता है 14 पर और यल होता है 12 पर, तो माइनस का 2 हो रहा है। तो यहाँ से कोई भी लॉजिक हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम जाते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट से लास्ट में, फर्स्ट से लास्ट में जाते हैं और लास्ट से फर्स्ट में जाते हैं, लास्ट से फर्स्ट में जाएंगे हम। तो लास्ट से फर्स्ट में जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है 12 पर होता है और यन होता है 14 पर, प्लस का 2 किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। फिर उसके बाद आई होता है 9 पर, 9 से 12 जा रहा है, 9 3 12 3 हो गया। और टी होता है 20 पर, 20 से जा रहा है 22, प्लस का 2 हो रहा है। और यन होता है 14 पर और क्यू होता है फ्रेंड्स 17 पर, तो प्लस का 3 हो रहा है। फिर उसके बाद यू होता है फ्रेंड्स 21 पर और डब्लू होता है 23 पर, तो प्लस का 2 हो रहा है। क्या प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3, यही लॉजिक हमको इसमें भी लगाना है, एडमिट वाले में। हम देख लेते हैं इसमें भी जी से कितना 9, 7 से 9 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है। फिर यन से क्यों हो रहा है, तो यन से क्यों हो रहा है मतलब प्लस का 3 हो रहा है। तो ओ 15 पर होता है, क्यों 17 पर, प्लस का 2 हो रहा है। मतलब कि यही लॉजिक इसमें भी लगा है। तो यही लॉजिक हम लगा देंगे एडमिट पे भी। एडमिट में क्या लगाएंगे, प्लस का यहाँ से कितना हो रहा था, यहाँ से 12 3 15, 12 2 14, 2 हो रहा था, प्लस का 2 करेंगे। तो टी में जब प्लस का 2 करेंगे हम, तो टी में प्लस का 2 करेंगे, मतलब 20 में 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। हम शुरू में कहते हैं बी आएगा, बी किस में दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, बी 2 में दिख रहा है, बी में 2 में दिख रहा है, तो 2 में दिख रहे हैं। अब आई होता है 9 पर, 9 3 12, 12 पर होता है यल, 12 पर होता है यल। और उसके बाद यम होता है 13 पर, 13 2 15, 13 2 हो जाएगा 15, 15 पर ओ होता है। फिर उसके बाद डी होता है 4 पर, 4 पर होता है 4 और 3 7, जी हो जाएगा। फिर उसके बाद ए होता है फ्रेंड, ए होता है 1 पर, 1 और 2 2 1 3, 3 पर होता है फ्रेंड सी, 3 पर क्या होता है फ्रेंड सी होता है। तो VLOGC, तो VLOGC ऑप्शन नंबर कितने सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के
आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब निकल का था। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस आकृति का, क्वेश्चन नंबर 14 है, उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर मतलब कि यहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है। तो प्रश्न स्थान के कौन सी आकृति आने वाली है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें 4 कोना दिया गया है। 4 कोना हम ऐसे बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से पोजीशन के बारे में। जैसे यह दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज जो है उसको 90 डिग्री घुमाया गया। 90 डिग्री क्या घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घुमाया गया। ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते कुछ इस तरह से बन जाएगा, फिर इसको घुमाते कुछ इस तरह से बन जाएगा, फिर इसको घुमा दिया, फिर इस तरह के। अब की बार जब घुमाएंगे, अब की बार फिर इसका मुँह जो है वह ऊपर की ओर आ जाएगा। ऊपर की ओर में सिर्फ किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो अब बात करते हैं हम क्रॉस का। अगर यहाँ पर दिल है तो दिल क्रॉस आपस में क्या हो रहा है, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, दोनों पोजीशन बदल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर दिल आ जाएगा, क्या जाएगा फ्रेंड, दिल आ जाएगा, प्लस दिल आ जाएगा, क्योंकि दोनों पोजीशन आपस में बदल रहे हैं, दोनों पोजीशन आपस में बदल, तो यहाँ पर दिल आ जाएगा। तो दिल किस में दिख रहा है, ना दिल इसमें दिख रहा है, दिल सिर्फ इसमें दिख रहा है, दिल सिर्फ इसमें दिख रहा है। तो यह इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देख रहे हैं, 2 ऑप्शन से ही हमारा मिल गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिए गए वृत्त के अंदर सन्निहित त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हमको फ्रेंड्स इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 नियम होते हैं। 2 नियम सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन से नियम, 2 नियम है, 2 नियम है। जैसे त्रिभुज यहाँ पर ऐसे दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, तो इसमें और एक तरीके से इस प्रकार से दिया रहता है, एक तरीका यह होता है और एक तरीका यह इस प्रकार से दिया रहता है। ये 2 तरीके होते हैं त्रिभुज के ज्ञात करने के। तो जैसे ऐसे दिया रहता है, अगर इसमें क्या 1 2 होता है तो 1 + 2 कर देते हैं तो 3 आता था। इसमें 1 2 3 4 हो गए, तो 4 × 2 कर देते थे, इसमें 8 आ जाते थे। तो इसी प्रकार से अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारे सिर्फ 1 यहाँ पर बन रहा है, चतुर्भुज या क्या है, या फ्रेंड वर्ग है, 1 वर्ग यहाँ पर बन रहा है और 1 वर्ग यहाँ पर बन रहा है, तो 2 वर्ग बन गए। 1 वर्ग में कितने होते फ्रेंड, 1 वर्ग में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 तो इसमें हो गए, 8 तो इसमें हो गए, और बाकी और कहीं बन रहा है, और कहीं नहीं बन रहा है, क्योंकि यह सब हैं, यह वृत्ताकार में बने हैं, तो और कहीं नहीं बन रहा है। सिर्फ 8 और 8 कितने बन रहे हैं फ्रेंड, 16 बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। 16 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही जवाब लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले क्या होता है फ्रेंड, होमवर्क। कल का होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होने वाला है। जैसे होमवर्क का आंसर कल का, तो कल का क्या था, जैसे दिया था 23 से 30 बनाया गया था। 23 से 30 कैसे बनाया गया, 23 से 30 बनाएंगे प्लस का 7 करके, और 30 से 39 कैसे बनाएंगे, प्लस का 9 करके। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, उसके बाद क्या बने, अगर 78 से अगर 95 जाते हैं, तो 78 से 95 क्या किया गया है, 5 से 15 में से 8 चला जाएगा, 8 7 15। उसके बाद यहाँ बचेगा 8 में से 17, प्लस का 17 हो रहा है। तो देखेंगे 7 और 2 9, 7 और 2 9, और 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 2 11 2 13, 13 2 क्या जाएगा 15, 15 2 17, 15 2 17। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना है फ्रेंड्स, 15 यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 15। देखते हैं अगर हम इसमें 9 में अगर हम 11 को ऐड कर देते हैं, 9 में क्या ऐड करेंगे, 11 को ऐड करेंगे। तो 9 में 11 को ऐड करेंगे, जैसे हम तो 11 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, 9 2 11, 11 यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 11 39 में हम 11 को ऐड करेंगे, 39 + 11, तो 9 1 10, 3 1 4 1 5, 50 आ जाएगा। यहाँ पर 50 हो जाएगा। 50 में 13 को हम ऐड करेंगे, 50 में 13 को हम ऐड करेंगे तो 50 13 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 में हम 15 को ऐड करेंगे, 63 में हम 15 को ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 6 1 7, 78 आ जाएगा। 78 में 17 को, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से क्या ऑप्शन आ रहा है 50 और 63,
50 और 63 यहाँ से निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर किस में है 50 और 63? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कल का आंसर क्या था 50 और 63, तो यह ऑप्शन नंबर डी में था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का होमवर्क है। आज का फ्रेंड्स होमवर्क है क्या दिया गया 29, 31, 35, 43 और 59। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा गया कि क्या आएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है फिर फ्रेंड्स कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स आपको आज बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब किए थे। 15 में से आप कितना किए थे। 15 में से 15 हमारा लक्ष्य होता है कि आप 15 में से 15 का जवाब जानते थे। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए।